रमण महर्षि ने कहा है कि आपको पूर्ण चित्त एकाग्रता हासिल करनी चाहिए। तो ये चित्त एकाग्रता क्या है और कैसे हम इसे पूर्णतया हासिल करें? जब आप अपने मन को एक विचार पर स्थिर कर देते हो तो उसे चित्त एकाग्रता कहते हैं। सभी साधनाओं का यही एकमात्र लक्ष्य है। तीर चाहे आप कोई भी छोड़ो, निशाना मात्र यही एक है। तो चाहे आप करो मूर्ति पूजा, प्राणायाम, योग, ध्यान, सेवा, सत्संग, श्वास के ऊपर निरीक्षण, तंत्र, मंत्र, कोई भी साधना आप कर लो, साधना मात्र आपको चित्त एकाग्रता है। शुरुआत में यह अति कठिन लगेगा। कठोपनिषद के संतों ने कहा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधय क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। यानी खड़े हो जाओ, जाग जाओ और लक्ष्य सिद्धि न हो तब तक डटे रहो, क्योंकि तलवार की धार पर चलने जैसा दुर्गम यह मार्ग है। ये तलवार के धार की उपमा बड़ी उपयुक्त है। वही हमें समझाएंगी कि चित्त एकाग्रता हम कैसे पूर्णतया हासिल कर सकते हैं। जब आप तलवार की धार पर होते हो तो कोई विचारने की, सोचने की, समझने की आवश्यकता नहीं। तब मात्र आपकी सजगता चाहिए, आपका होनापना चाहिए। यदि विचार बीच में आ गया तो आप च्युत हो जाओगे और फिर से प्रथम कदम से आपको शुरुआत करनी है। लेकिन यदि आप धैर्य से यम नियम बनाकर डटे रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये सहज होती जाएगी। यही आध्यात्मिक मार्ग का लक्षण है कि शुरुआत में ये सांसारिक मार्ग से अति दुर्गम लगेगी, लेकिन यदि डटे रहे तो सहज हो जा सकती है। फिर यह आपके लिए श्वास की तरह सहज हो जाती है। तब वह आपकी सफलता का मुकुट होगी। तो यदि आप इस चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हो तो उसे एक विचार या एक विकल्प की प्राप्ति कहते हैं। उसे ही सविकल्प समाधि कहते हैं। इसके बाद भी एक अवस्था है जिसे निर्विकल्प समाधि या निर्विचार स्थिति कहते हैं, क्योंकि वहाँ ये एक भी विलोप हो जाता है। तो सारी साधनाओं का उपयोग करके हमने एक को प्राप्त किया, या तो यूं कहो कि एक को प्राप्त करते करते हम सारे विचारों को त्यागते गए, सारे कचरों से मुक्त होते गए। फिर यह एक विचार भी अपने आप छूट जाने दो। उसे ही एक का अंत कहते हैं, उसे ही एकांत कहते हैं। वहीं आपको होंगे ईश्वर के दर्शन। इस ईश्वर दर्शन के विषय में रमण महर्षि ने अति गहन कुछ बातें कही है। उसे सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे और समझेंगे अगले प्रवचन में।